जी। देखिए, जीवामृत बनाने के लिए हम पहले ये हमारे स्टोर रूम में अंदर वेट का जो है प्रोविज़न, उसमें से 10 केजी गोबर को वेट करके लाते हैं। 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं। चने का बेसन लेते हैं 1 किलो, 1 किलो गुड़ लेते हैं। उसको हम सबको मिला के इस ड्रम में डालते हैं। उसको हिलाने के बाद में ये पानी का कॉक है, पानी से हम ड्रम भर देते हैं। 4 दिन तक उसको हिलाते हैं सुबह शाम। जब ये तैयार हो जाता है तो इससे हम 10 लीटर का ये है, उससे हम निकालते हैं। ये 20 लीटर की बाल्टी है और ये छानने का, ये मिल्क छानने का वैसे तो है होता है, वो हमने यहाँ रखा है। ये अच्छा हमें इसलिए लगा हर प्रोविज़न में कि इसका सपोर्ट यहाँ भी मिल जाता है इसको रखने का, और यहाँ पर सफिशिएंट मिल जाता है। क्योंकि जब गोबर इसमें डालते हैं तो वेट बहुत बढ़ जाता है, तो गिर नहीं जाए। मैं अकेले काम करता हूँ, तो ऐसे काम के लिए यहाँ से लिया हमने, और यहाँ से इस नोजल से हमने धीरे 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 उसको निकालते तो वो छान के वो तैयार हो जाता है। जो ये इसमें बचा उसको हम खेत में वापस डाल देते हैं। फिर दूसरा लिया तो 2 मिला के 20 लीटर हो जाता है। जैसे ये एक बाल्टी तैयार हो गई 20 लीटर की, उसको जाना है 200 लीटर के ड्रम में। वो आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। वो 20 लीटर का जो बकेट थी उसको हम इसमें डालते हैं। ये पानी का नल है, जो हमारा खेत का पानी यहाँ से आता है। ये इसी में, ये खंबे के पीछे ही उसका कॉक है। उसको ओपन करेंगे तो ये पानी से भर जाएगा। ये पूरा पानी से भर गया, और उसको हम जीवामृत को शाम को ही, किसी भी हाल में सनसेट से पहले हमने कभी छिड़काव नहीं किया है, उसको शाम को ही करते हैं, ताकि वो पूरी रात उसको पत्ते से पूरा पोषण नीचे ले जाने का टाइम मिल जाए। तो ये हमारा एक छोटा सा पंप है सबमर्सिबल, जो पानी में रह के चलता है। इसकी एक सिस्टम बनाई है, ये यहाँ से टी लगा के ये कॉक रखा है, ताकि हम प्रेशर मैनेज कर सके। एक्सेस जो प्रेशर लगे तो इसको हम खोल के यहाँ से वापस रिटर्न कर देते हैं, ताकि वो पिपड़े ड्रम में ही वो वापस चला जाएगा। और दूसरा इसका हमने डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि ये ऑपरेटिव हाइट पे है, ताकि इसको यहाँ से हम उठा सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये दोनों एडवांटेज है, और उसको हम ड्रम में रख लेते हैं। इसको चलाने के लिए हमने इसी खंबे में लाइट का प्रोविज़न भी लिया है। और ये जैसे कि प्लग है हमारा इस पंप का, वो ऐसे लेके, और वो यहाँ पर प्लग है इसी वाटरप्रूफ बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर रख के हम स्विच ऑन करके चला सकते हैं। तो ये वाटरप्रूफ होने से अच्छा ये है कि वो पानी का जो भी खेत में मामला होता है उसमें कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं आता है। बस बेला, बस 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 नाखવાનું નથી, ચાલશે બસ। હવે મૂકી દો, પાછું આવી જા બહાર। ठीक है, एंड करें, यहाँ बढ़िया हो गया। आगे कंटिन्यू। इसमें और कुछ अपने को ऐड करना है? देखिए, जैसे ये किया हमने, ये 100 फुट की नाली है, ये ड्रम यहाँ पर है, तो यहाँ से हम एक बार इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं तो पूरा 100 फीट तक यहाँ तक इसी से काम हो जाता है। और यहाँ तक भी 100 फीट, यानी टोटल लेंथ देखेंगे तो 200 फीट का काम आराम से हो सकता है। मैन्युअली करने से यहाँ एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे पौधों की हाइट बढ़ती गई तो हम आराम से उसको भिगो सकते हैं पूरी हाइट तक। लेंथ में भी आप यहाँ से, ऐसा हुआ है हमारा कि ये अपना 36 बाई 36 का मॉडल है, तो विड्थ हुई 36। आसपास की जगह मिला है कि टोटल भी राउंड ऑफ करें तो 40 फीट पे ही हम थ्रो करते हैं। मेरा टारगेट यहाँ से 20 फीट का है। एक बंदा सामने से वो ऐसे ही बौछार कर रहा है, उसको भी 20 फुट तक स्प्रे करना है।
ये प्रेशर पंप की डिज़ाइन ऐसी नॉर्मल है कि 20 फीट तक आराम से पहुंच जाता है। तो वो पूरा खेत बाहर से ही, हमें अंदर नहीं जाना है, रूट जोन में पैर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? आप देखेंगे कि कितना भी वाइल्ड एनिमल ले लो, हैवी एनिमल ले लो, हाथी भी ले लो, नेचर ने उनके पैरों में ऐसे प्रोविज़न रखा है कि वो कहीं पर भी चलेगा। तो हम इंसान चलते हैं तो जो केड़ी हो जाती है आने जाने की, वैसे उन एनिमलों में नहीं है प्रोविज़न, इसलिए वो जंगल के एनिमल्स है। एलिफेंट का वेट इतना भी बड़ा हो हाथी का, फिर भी वो चलेगा तो वहाँ वो ऐसी केड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा उसके नीचे कुशन्स है पैर के नीचे। तो नेचर ने उनके पैरों में ऐसा प्रोविज़न रखा है कि कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। यार इंसान को क्या है कि जितना चलेगा वो वहाँ वो डैमेज करता जाएगा अपने पैर में, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। वो भी क्यों नहीं है? हम मंकी थे तो हमारा ज़्यादा तक काम प्लांट टू प्लांट जंप करना था। थोड़ा बहुत ही हम ज़मीन पे दौड़ते होंगे, लेकिन अब ज़मीन पे हैं तो जितना हो सके खेत में आप कम से कम चलेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छी तरह से होगी। तो हमने यहाँ पर ये सिस्टम बना के रखी है कि हमें जो भी थोड़ा सा काम करना है, अमावस्या और पूनम को स्प्रे करना है, तो वो भी हम बाहर से कर पाएँ, हम अंदर नहीं जाते तो चलता है। तो ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज है और हर अमावस्या और पूनम को एक आदमी आराम से ये काम कर सकता है। दूसरा कर सकते हो आप, जैसे कि आपका बड़ा खेत हो या चौड़ा खेत हो, ये मेरा लंबा है, आप अभी जयंती भाई के वहाँ जाएंगे, वो चौड़ा है उनका, तो हमने वहाँ क्या किया है, एक की ही सिस्टम, यहाँ आने जाने की जगह, और दूसरा यहाँ से मॉडल शुरू हो गया। तो एक ही नाली से आप 100 फीट इधर, 100 फीट इधर, 100 फीट इस तरफ और 100 फीट इस तरफ, दोनों तरफ आप काम कर सकते हो। और इतनी सी आने जाने की जगह छोड़ दो तो काम करने में भी वो अच्छा रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा और यह बहुत सारी कोशिशें की, इसमें से हमको ये अच्छा लगा है अभी। तो कम से कम मैन पावर, कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ लंबी चौड़ी नहीं। देखो एक बड़ी चीज़ थी जो सुभाष पालेकर जी बता रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, वो अच्छा नहीं है खेत के लिए, तो हमने वो भी नहीं डाला है। और ये चीज़ इतनी अच्छी हो गई है कि जो हमारा काम है कि उसको भिगोना है। देखो एक मैंने वो चीज़ देखी है, जितने भी एसपी के भी कर रहे हैं वो खेडूत लोग जीवामृत देते हैं, पक्का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो ड्रिप में भी देंगे या फ्लो में भी देंगे। बहुत कम देखे जो स्प्रे करते हैं। स्प्रे बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल है। जितने पत्ते को भिगोगे, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सन का जो रेडिएशन है उसकी इफ़ेक्ट पौधों पे बहुत ख़राब होती है। आपने कहीं जगह पर देखा होगा जितनी धूप बढ़ेगी पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली आप देखोगे तो समर में सबसे ज़्यादा सनलाइट है आवर्स के हिसाब से, तो उनका कुकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत आवर्स के लिए, घंटों तक वो खेती अपना रसोई बना सकता है। लेकिन होता क्या है, रेडिएशन इतना हैवी हो जाता है कि वो खुद जल जाता है, तो वो काम नहीं बनता है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है कि हमने हर 15 दिन पे जीवामृत का जो बौछार करके हमने पत्तों को भिगोया है, पता नहीं वो रेडिएशन का एक शेल्टर बन जाता है। कोई भी पौधे में आपको रेडिएशन की कोई नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं दिखाई देगी, कितना भी क्यों टेम्परेचर नहीं हो, कितना भी समर क्यों नहीं हो, हार्ड से हार्ड क्यों नहीं हो। 48 डिग्री तक इस खेत ने लास्ट ईयर देख लिया है, फिर भी उनका वेजिटेटिव ग्रोथ में कभी भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? कि जो बैक्टीरिया जीवामृत के स्वरूप में उनके बॉडी पे गए हैं वो एक उनको शेल्टर दे देता है। और आप समझिए कि उनका रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो गया और सनलाइट तो इतना घंटों मिली, तो क्या वो रसोई पकाएगा, कितनी बढ़िया रसोई कितना घंटों तक की होगी, कितना स्टोर कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना वो अपने आप फ्रूटिंग बढ़ेगा, अपने साइज़ बढ़ेगी, सब बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, ये समझनी है खेडूत को, हर एक को, कि एक भी पौधा है जो बीज के स्वरूप में तो इतना छोटा, वेट में भी इतना छोटा है, आपने ज़मीन में डाला, वो ज़्यादा तक तत्वों को ज़मीन से उठाता है अपने बॉडी में, फिर जाके वो आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो ओपन एयर से भी लेता है, सनलाइट से भी लेता है, और
कई तरह से स्पेस में भी से वो लेता है। लेकिन आप कैलकुलेटिव फॉर्म में देखेंगे, मास के हिसाब से देखेंगे, तो जितना उसने ज़मीन से उठाया है और फ्रूटिंग बनाया है, तो जो फ्रूटिंग वॉल्यूम है, यानी कि आपका जो राइट है, ह्यूमन का राइट है या एनिमल्स का राइट है, जो पौधों में से लेना है उनको, आप देखोगे ना तो कैलकुलेटिवली ज़मीन से उठाए हुए तत्वों का नहीं है। वो वॉल्यूम सिर्फ सनलाइट से जो कन्वर्ट हुआ, ओपन स्पेस से और एयर से जो उसने पाया है, वो वॉल्यूम है जो आपको मिल रहा है, जो आपका राइट है। आप खाइए, वो आराम से खाइए, एनिमल्स को भी खिलाइए, जो भी है। लेकिन जो ज़मीन से उठाए थे तत्व, वो वापिस ही ज़मीन को दे दीजिए। तो जितना उनका तत्व है ज़मीन का, वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, एक तसु भर भी कम नहीं होगा। अगर उनका फुल बॉडी वापिस वहाँ चला गया तो वो आप टेक केयर करनी है। आप मत जलाइए कोई चीज़ को, गेहूँ लिए या चावल लिए, जो भी चीज़ बनी, उसके गेहूँ ले लीजिए, समझिए ये गेहूँ है, तो ये गेहूँ के दाने आपके, आप ले लीजिए, लेकिन उसका जो बॉडी है बाकी का वहीं वापस ज़मीन में डाल दीजिए। आपको कुछ बाहर से लाके खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। जो तत्व है वो कहीं नहीं जा सकते। जो उन्होंने बाहर से लिए थे वो आप खा लीजिए, जितना भी चाहे वो। तो वो आप मेंटेन करें। बायोमास हमेशा ज़मीन पे डालते जाएं। आपके पास में नहीं हो तो बाहर से भी लाके भी डालें। एक बार इन्वेस्टमेंट यही है, बाकी आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेचर अपना काम करता रहेगा।